हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए सीरीज़ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज से हम नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायबिटीज़ एंड हेल्दी लिविंग। इसका आज ये पहला एपिसोड होगा। इस सीरीज़ में हम देखेंगे डायबिटीज़ क्यों बहुत बड़ी कंसर्न बनते जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में किस तरह से डायबिटिक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे देश मतलब इंडिया में भी किस तरह से डायबिटीज़ बढ़ते जा रहा है, क्यों हमारे देश को डायबिटीज़ की राजधानी इस तरह से अब बोला जा रहा है, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स है, किस तरह से डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ होने से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी हमारी गलत आदतें हैं या लिविंग स्टाइल है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हमें हो सकता है, किस तरह से पुरुषों को महिलाओं को अलग अलग तरीके से डायबिटीज़ अफेक्ट कर रहा है, किस तरह से ओबेसिटी भी डायबिटीज़ से रिलेटेड है। ये सब स्टैटिस्टिक्स या फिर ये सभी एस्पेक्ट्स हम इंडिया के बारे में इस सीरीज़ में जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ कौन से ऐसे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस है, कौन से ऐसे डायबिटीज़ के हेल्थ हैज़ार्ड इफ़ेक्ट्स है जिसकी वजह से हमारी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, किस तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जिनकी वजह से हमारी डेथ्स बढ़ती जा रही है। इन सभी एस्पेक्ट्स को हम जानने की समझने की इस सीरीज़ में कोशिश करेंगे ताकि हम इन्हीं एस्पेक्ट्स को हमारी नॉलेज की तरह यूज़ कर पाए और उसी नॉलेज से हम अपने डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर पाए, और अगर हमें डायबिटीज़ हो भी जाता है तो उसके बावजूद हम डायबिटीज़ के साथ एक अच्छी लाइफ जी पाए। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के इस फर्स्ट एपिसोड में मैं शॉर्टली आपको डायबिटीज़ का इंट्रोडक्शन दूंगा, कौन से उसके टाइप्स है वो आपको बताऊंगा, किस तरह से इंडिया में डायबिटीज़ बढ़ रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से डायबिटीज़ आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है, कौन से ऐसे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस वो आपके साथ करता है, और उन्हीं चीज़ों की वजह से आपको क्यों डायबिटीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा। आपको साइंटिफिक नॉलेज डायबिटीज़ के बारे में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये डायबिटीज़ आपके हेल्दी लिविंग को बहुत सीरियस तरीके से अफेक्ट कर पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को फर्स्ट स्लाइड से। तो अगर WHO की माने तो आज के दिन पे और आज के डेट पे डायबिटीज़ ही बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। आज के दिन पे लगभग हमारे यहाँ 422 मिलियन एडल्ट्स को डायबिटीज़ है, मतलब लगभग 42 करोड़ लोगों को 42 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। और इसमें से अगर हम देखें तो लगभग 3.7 मिलियन, लगभग 37 लाख लोगों की मृत्यु ये डायबिटीज़ या उसके रिलेटेड जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसकी वजह से होती है, और लगभग 1.5 मिलियन मतलब लगभग 15 लाख लोगों की मृत्यु ये सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से हो रही है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो लगभग पूरे वर्ल्ड में हर 11 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को डायबिटीज़ है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, सिर्फ इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड में। वो फिर डेवलपिंग कंट्री हो या फिर डेवलप्ड कंट्री हो या फिर लो इनकम कंट्री हो, हर जगह पे डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और उसका शायद एक रीज़न हो सकता है वो है मॉडर्न लाइफस्टाइल। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो कंट्री के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में चाइना में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट पाए जाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, चौथे नंबर पे पाकिस्तान या ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ आते हैं। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिस या ये ऐसी रैंकिंग्स है जिसमें हमें प्राउड नहीं होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ में हम नंबर 2 पे आ चुके हैं। तो अगर इस डायबिटीज़ को हम साइंटिफिकली क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे तो डायबिटीज़ के मुख्य 3 प्रकार है। एक है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, तो ये डायबिटीज़ आपको और उन व्यक्तियों में होता है जिनके शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता है। मैंने न्यूट्रिशन सीरीज में भी कहा था कि हमारे बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है, और हमारी मशीन को मतलब बॉडी को अगर चलाना है तो उसको एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को हमारी बॉडी तैयार करती है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। मतलब जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या फिर जो भी फैट्स खाते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उससे एनर्जी बनाई जाती है। ये जो प्रोसीजर है, ये मेटाबॉलिज्म है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करना। अगर इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपकी ब्लड में जो शुगर है या ग्लूकोज लेवल है वो लेवल कंट्रोल नहीं होगी, और आपके खून में या फिर ब्लड में इसी तरह से अगर शुगर बढ़ती जाएगी तो वो आपके बाकी के ऑर्गन्स के लिए अच्छी बात नहीं है, और इसीलिए डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। तो अगर हम डिसीजेस और डायबिटीज़ की क्लासिफिकेशन की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ ये ऐसे डायबिटीज़ है जिनके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, या फिर
वो सही मात्रा में या सही प्रमाण में नहीं बनता है। तो ये इन पेशेंट्स के अंदर, ये डायबिटीज़ के केसेस के अंदर इंसुलिन कम बनने की वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये ऐसे केसेस है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें इंसुलिन तो बनता है बट आपकी बॉडी या फिर आपका शरीर उस इंसुलिन को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाता है। तो ये दूसरा टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और तीसरा टाइप है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये जनरली प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग महिलाओं में पाया जाता है। ये टेम्पररी हो सकता है और प्रेगनेंसी के वक्त इंसुलिन ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है या इफ़ेक्टिव तरीके से उनकी बॉडी इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से इनके ब्लड शुगर लेवल बढ़ती जाती है। इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये 3 साइंटिफिक टाइप्स है डायबिटीज़ के। अगर हम इनके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 100 में से मतलब 90% जो डायबिटीज़ वर्ल्ड में पाया जाता है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है और ओनली 10% जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन कम मात्रा में या सफिशेंट मात्रा में तैयार ही नहीं होता, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ वो है जिसमें इंसुलिन तो बनता है बट आपकी बॉडी इंसुलिन को ठीक तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती। तो ये इसका प्रोपोर्शन है 90%। ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। क्या हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं? यस। कौन से डायबिटीज़ को? टाइप 2 डायबिटीज़ को। तो जब जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा केसेस है, 90% केसेस जो जिस डायबिटीज़ टाइप में है, टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। यही सबसे अच्छी बात है। 10% जो डायबिटीज़ है जो टाइप 1 है उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। तो किस तरह से इसको टाइप 2 डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको इसके लिए मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा। उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हेल्दी डाइट या बैलेंस्ड ईटिंग आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है, किस तरह से आप बॉडी का वेट मेंटेन कर रहे हो, आप किस तरह से ओबेसिटी से दूर रह रहे हो, आपकी एक्सरसाइज किस तरह से आप ले रहे हो, किस तरह से न्यूट्रिएंट्स आप इन सभी तरीक़ों से आप अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अगर मेंटेन करते हो, हेल्दी लिविंग आपका अच्छा मेंटेन करते हो, तो डेफिनेटली आप डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हो। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में मैंने पहले भी कहा था, ये प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग महिलाओं को होता है। ये टेम्पररी हो सकता है बट कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के बाद लगभग 60% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उनके टाइप 2 डायबिटीज़ होने की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंडिया में क्या सिचुएशन है अभी डायबिटीज़ की। हमने वर्ल्ड में तो देखा लगभग 422 मिलियन केसेस डायबिटीज़ के बढ़ रहे हैं। अगर इंडिया में हम बात करें तो लगभग 2019 तक हमारे यहाँ पे 77 मिलियन पीपल, मतलब लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो चुका है। और ये नंबर बढ़ने की कोशिश कर रहा है या फिर ये बहुत आगे तक जाएगा और लगभग 2030 तक या 2030 तक ये 10 करोड़ के आगे हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट हो सकते हैं। 2045 तक हमारे यहाँ पे लगभग 13 करोड़ से 14 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है। इतने तेज़ी से डायबिटीज़ बढ़ते जा रहा है और इसका एज ग्रुप जो है लगभग हमारे यहाँ पे 20 साल से 80 साल तक लोगों को, जो भी इनका एज रेंज है, इन सभी एज के लोगों को डायबिटीज़ हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो ये कोई अच्छे नंबर्स नहीं है। लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों को हमारे यहाँ डायबिटीज़ 2019 तक हो चुका है। और अगर हम अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ की बात करें तो लगभग 43 to 44 मिलियन लोगों को, मतलब 4 से 5 करोड़ लोगों को उनको डायबिटीज़ तो है बट उनका डायबिटीज़ अनडायग्नोस्ड स्टेज में है। और अगर हमारे नेशनल प्रीवैलेंस ऑफ डायबिटीज़ की हम बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ी से वो बढ़ रहा है। लगभग 8.9% हमारे यहाँ प्रीवैलेंस रेट है। और 2019 की अगर बात करें तो लगभग 1 मिलियन डेथ्स, मतलब लगभग हमारे यहाँ 10 लाख मौत ये डायबिटीज़ और उसकी रिलेटेड वजह से हुई है। कुछ और अगर चौंकाने वाले फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा तो पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ के लिए 45 एज या फिर 45 से ज़्यादा एज कंसिडर किया जाता है। बट अगर हम इंडियंस की बात करें तो सबसे बुरी बात यह है कि इंडियंस में लगभग 10 साल पहले, मतलब 45 एज से पहले 10 साल भी हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ के पेशेंट डायग्नोज हो रहे हैं। मतलब बहुत अर्ली स्टेज पे 30-35 एज में भी हमारे यहाँ पे लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। कुछ और अगर फैक्ट्स मैं आपको बताऊँगा तो जैसे कि लगभग हमारे यहाँ पे 10 साल पहले तो पेशेंट्स मिल ही रहे, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स है या फिर जिन लोगों को
कुछ अदर बीमारियां हैं उनमें भी डायबिटीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है, कैंसर है, मेंटल हेल्थ है, इनमें भी डायबिटीज़ ज़्यादा ससेप्टेबल बना रहा है हमारे इंडियंस को। उसकी वजह से ये बीमारियां भी हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ पेशेंट को बढ़ रही है। उसी तरह से डायबिटीज़ पेशेंट्स के ये पेशेंट ज़्यादा ससेप्टेबल बन जाते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस के लिए, जो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर हम लो इनकम फैमिलीज़ की बात करें, मतलब इंडिया में ऐसी फैमिली जिनकी आय या फिर जिनकी कमाई बहुत कम है, ऐसी फैमिली की लगभग 25% उनकी कमाई ये सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ की दवाई या फिर डायबिटीज़ के मेंटेनेंस के ऊपर खर्च की जाती है। इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इशू बन चुका है। सिर्फ हेल्थ एस्पेक्ट से नहीं, हम इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक टॉक्सिसिटी या फिर हमारे आर्थिक व्यवस्था पे भी ये काफ़ी सारा भार ये डाल रहा है। तो इसीलिए हमें इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला था कि चाइना तो ये नंबर 1 पे है, बट उसके साथ साथ हम नंबर 2 पे है, और लगभग हर 6 व्यक्ति में से हर एक इंडियन को डायबिटीज़ हो रहा है। तो हमारे यहाँ ये बहुत ही अलार्मिंग नंबर बन चुका है और वर्ल्ड में हम नंबर 2 पे आ चुके हैं। और कुछ अगर फैक्ट्स की हम बात करें, अगर हम शहरों और गाँवों की कंपैरिजन की बात करें, तो शहरों में ये ज़्यादा बढ़ रहा है, लगभग 11.2%, 11% से ज़्यादा प्रतिशत लोग या 12% के आसपास शहरों के लोग ये डायबिटीज़ से बैटल कर रहे हैं या फिर जूझ रहे हैं। रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण एरिया में भी लगभग 5 से 6% लोग ये डायबिटीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं। प्रीवैलेंस रेट हमारे यहाँ पूरे देश में 8.3% से ज़्यादा है। सबसे कम हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है। अगर प्री डायबिटीज़ की बात करें, मतलब प्री डायबिटीज़ मतलब ऐसे कैंडिडेट्स या फिर ऐसे इंडिविजुअल जो डायबिटिक्स तो नहीं हुए हैं, बट वो डायबिटिक्स होने की बॉर्डर पे आ चुके हैं, उनको डायबिटीज़ कभी भी हो सकता है। ऐसे केसेस को हम प्री डायबिटीज़ रिस्क बोलते हैं। ये केसेस भी हमारे यहाँ पे बहुत बढ़ रहे हैं। ये त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा प्री डायबिटिक रिस्क पाया गया है और मिज़ोरम में सबसे कम पाया गया है। उसी तरह से अगर हम इंडियंस की बात करें तो हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। तो ये ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, मैंने पिछले एपिसोड में न्यूट्रिशन के बोला था कि लगभग हम ओबेसिटी में टॉप 5 में आ रहे हैं, या ऐसे कुछ स्टैट्स है जिसमें हमें प्राउड नहीं होना चाहिए। तो ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है हमारे देश में, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर डायबिटीज़ के लिए हम ससेप्टेबल बन रहे हैं। तो हाइपरटेंशन हो, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, इस तरह की, और या फिर फैमिली हिस्ट्री, जिनके फैमिली में ऑलरेडी डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ बढ़ा रहे हैं। उसी की तरह कॉमन तरीके से कुछ गाँव में या फिर ग्रामीण भागों में और शहरों में भी बहुत सारे जगह पे डायबिटीज़ बढ़ रहा है। अगर हम डॉक्टर विजिट्स की बात करें तो नो डाउट शहरों में सबसे ज़्यादा लोग डॉक्टर्स को विजिट करते हैं ब्रीदिंग इश्यूज़, मतलब रेस्पिरेशन के प्रॉब्लम्स के लिए या श्वसन से रिलेटेड जो भी उनकी समस्याएं होती है उनके लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद वो हार्ट के रिलेटेड मतलब हमारी जो हृदय की समस्या होती है उनके लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा अब शहरों में लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसका रीज़न डायबिटीज़ बन चुका है। तो लगभग 25% इंक्रीज़ इन डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स अब शहरों में पाया जा रहा है। सर्वे के थ्रू जो पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में पाए जा रहे हैं वो डॉक्टर की तरफ डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट डायबिटीज़ के लिए ले रहे हैं। तो ये कुछ अच्छे फैक्ट्स नहीं है और इसको इसलिए हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हम इंडिया का हेल्थ रिपोर्ट देखते हैं। इंडिया का हेल्थ रिपोर्ट क्या है? जनरली कोई भी डेथ्स जो होती है बीमारियों में वो 2 तरह से क्लासीफाई की जाती है। हमारी बीमारियां 2 ग्रुप्स में बांटी जाती है। एक होती है कम्युनिकेबल डिसीजेस, इसका मतलब जो बीमारियां एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, जैसे कि कोरोना वायरस का भी हम जो पेंडेमिक फेस कर रहे हैं। या दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो बीमारियां जो एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती है। तो सबसे ज़्यादा मौत जो होती है पूरे वर्ल्ड में वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से होती है, वो कम्युनिकेबल डिसीजेस की या संपर्क में आने वाली बीमारी से नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में क्या क्या आता है? इसमें आता है हार्ट प्रॉब्लम्स मतलब हृदय की बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज़ या फिर कुछ और बीमारियां जो हमारे श्वसन प्रक्रिया ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा मौत के रीजंस है और सेम चीज़ अब इंडिया में भी होने लगी है। इंडिया में भी लगभग जितनी भी बीमारियों से डेथ्स होती है उसमें 61% मतलब 100 में से 61
डेथ्स बीमारियों में जो इंडिया में होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की वजह से होती है, और उसमें आती है हार्ट डिसीजेस, कैंसर्स एंड डायबिटीज़। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस मतलब हार्ट की, हृदय की बीमारियों की बात करें तो लगभग 45% हृदय की बीमारियां ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में पाई जाती है। ये मैंने पहली बार भी बोला था, इसके पहले के न्यूट्रिशन एपिसोड में भी बोला था मैंने कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर मौत किसी बीमारी से होती है तो वो हार्ट की बीमारियों से होती है। वही स्टैटिस्टिक्स हमारे देश में भी पाया जाता है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में लगभग 45% डेथ्स ये सिर्फ और सिर्फ हृदय की बीमारियों से होती है। उसके बाद 22% बीमारियाँ डेथ्स ये हमारे रेस्पिरेटरी मतलब हमारी श्वसन प्रक्रिया की, श्वसन सिस्टम की बीमारियों से होती है। उसके बाद 12% नॉन कम्युनिकेबल डेथ्स ये कैंसर की वजह से होती है, और सिर्फ 3% डेथ्स ये हमारी डायबिटीज़ की वजह से होती है। अब आप बोलोगे कि अगर सिर्फ 3% डेथ्स डायबिटीज़ की वजह से होती है तो डायबिटीज़ को इतना सीरियसली क्यों लेना चाहिए? तो ये गलतफहमी है। डायबिटीज़ सिर्फ आपको 3% डेथ दे रहा है, वह दूसरी अगर साइड आप डायबिटीज़ के देखें तो डायबिटीज़ आपको बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल बनाता है। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी कहा था, अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो आपको हृदय की बीमारियां होना तय है। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो आप कैंसर के लिए ससेप्टिबल बन जाते हो। अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है तो आप ओबेसिटी या उससे रिलेटेड बाकी के डिसीजेस से, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से भी ससेप्टिबल बन जाते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा डेथ्स होती है कार्डियोवैस्कुलर या फिर कैंसर, उनके लिए भी डायबिटिक पेशेंट ससेप्टिबल बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डायबिटीज सिर्फ आपको 3% से अफेक्ट नहीं कर रहा है, लगभग वो 55% से ज़्यादा डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें। इसीलिए इस डायबिटीज़ को हम सबको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। तो अगर क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, क्यों इतनी सारी बीमारियों का हम न्योता देते हैं अगर डायबिटीज़ हो जाता है? इसलिए डायबिटीज़ को बहुत बार ग्रुप ऑफ डिसीजेस कहा जाता है। ये एक बीमारी नहीं है, ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस को आपके साथ लाता है कि आपको बाकी की बीमारियां होने लगती है। इसको कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम साइंटिफिकली क्लासीफाई करेंगे तो दो क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ एंड मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। माइक्रो मतलब छोटी, ये छोटी या फिर एकदम स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती है या फिर जो रक्त कोशिकाएं होती है उनमें होने वाली ये बीमारियां हैं, जिसकी वजह से आपको आंखों की बीमारियां हो सकती है, जिसमें रेटिनोपैथी है, कैटरैक्ट्स है, ग्लोकोमा है, जिसकी वजह से आपकी आंखें खराब हो सकती है। उसी तरह से किडनी भी आपकी डैमेज हो जाती है, इसमें आपको नेफ्रोपैथी हो जाती है, ये उसकी वजह से आपके किडनी डैमेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूरोपैथी मतलब आपकी नर्वस सिस्टम भी इसमें अफेक्ट होती है। जनरली ये आपके जो लेग्स होते हैं वहाँ के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पैरों में दर्द महसूस होता है या फिर कभी कभी नमनेस आ जाता है, आप उसको महसूस नहीं कर पाते हो, या बहुत बार अगर कुछ वुंड हो जाती है पैरों में तो वो हील नहीं होती है और वहाँ उसकी वजह से आपको गैंग्रीन भी हो सकता है। तो ये सब माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, जिसकी वजह से आपकी आंखें, किडनी या फिर आपकी नर्वस सिस्टम या आपके लेग्स खराब हो सकते हैं। उसी तरह मैक्रोवैस्कुलर मतलब जो बड़ी ब्लड वेसल्स है, लार्ज ब्लड वेसल्स है, उसकी वजह से भी आपको बहुत बड़ी बीमारियां होती है, जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन के रिलेटेड बीमारी आपको हो सकती है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक, जिसको हम ब्रेन के अटैक कहते हैं, जिसमें बहुत सारे इंडियंस की मौत हो जाती है। तो ये ब्रेन स्ट्रोक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इस्चेमिक अटैक्स आपके आते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए भी आपको डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। उसी तरह से सबसे मेजर ऑर्गन है हार्ट या हृदय, वो भी अफेक्ट हो जाता है, आपको हार्ट की बीमारियां हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपको अफेक्ट करने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आप में आता है, कोरोनरी हार्ट डिसीजेस आपको बॉडी में अफेक्ट करने लगती है और आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से माइक्रोवैस्कुलर नर्व्स अफेक्ट हो जाती है, उसी तरह से आपके जो लेग्स है, जो पेरीफेरी है, उसमें भी ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, क्योंकि आपकी जो बड़ी ब्लड वेसल्स थी वो सिकुड़ जाती है, वो नैरो बन जाती है, उसकी वजह से आपका जो ब्लड सप्लाई हो पैरों तक नहीं पहुंच पाता है। उसकी वजह से अगर कोई वुंड हो जाती है तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से आपको डायबिटिक फुट जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और वहाँ पे आपको पूरा आपके लेग एम्प्यूट करने की भी आपके ऊपर नौबत आ सकती है। तो इस तरह से डायबिटीज़ ये बहुत सीरियस बीमारी मानी जाती है और वो बीमारी आपको अदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए ससेप्टिबल बनाती है, इसलिए आपको डायबिटीज़ को बहुत सीरियसली लेना ज़रूरी है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आपके लाइफस्टाइल में है या आपके लिविंग
में ये अगर फैक्टर्स है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनको आपको सीरियसली लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपका एज 45 के आसपास है तो आपको डायबिटीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपको अल्कोहल लेने की आदत है, या आप स्मोकिंग करते हो, या फिर आपका मॉडर्न लाइफस्टाइल की आदत है, आप बहुत बाहर का खाना खाते हो, या अनहेल्दी डाइट ये आपकी आदत बन चुकी है, ये भी चीज़ आपको सीरियसली लेनी चाहिए। आप अगर ओवरवेट हो, आपके वज़न बढ़ रहा है, फिर भी आपको और इस वजह से भी आपको डायबिटीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप बीपी के पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर ये आपके लिए बीमारी बन चुकी है, आपके घर में अगर कोई डायबिटीज़ के पेशेंट है, आपके पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ है, इन सभी रिस्क फैक्टर्स को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। और ये 45 एज तो सिर्फ ओवरऑल वर्ल्ड में बोला गया है। मैंने आपको पहले भी बोला था, इंडियंस के बारे में हम बात करें तो लगभग 30 से 35 के बाद भी लोगों को डायबिटीज़ अभी अफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जितने भी यंग पीपल है, यंग इंडियंस है, उनको भी डायबिटीज़ को और उनकी आदतों को सीरियसली लेना पड़ेगा। इनमें से कोई भी आदतें अगर आपको है, या फिर रिस्क फैक्टर्स आपके पास पाए जा रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो यस, किस तरह से हम डायबिटीज़ के ऊपर वॉच रख सकते हैं? रेगुलर टेस्टिंग, रेगुलर प्री हेल्थ चेकअप, यही एक तरीका है जिसके ऊपर आप डायबिटीज़ को मॉनिटर कर सकते हो। और इसके लिए आपको हर महीने में खुद का टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटी छोटी टेस्ट है जिसको आप कर सकते हो, जैसे कि HbA1c टेस्ट एक पॉपुलर टेस्ट है डायबिटीज़ में। उसी तरह से फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है, और उसी तरह से ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी आप कर सकते हो। हर 6 महीने में अगर आप ये टेस्ट करते हो तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से स्टेज पे हो। अगर मैं HbA1c की बात करूँ, अगर आपका HbA1c अगर आप आपका HbA1c आपका अगर 5.7 से कम है तो आप नॉर्मल हो। अगर वो 5.7 से 6.4 तक जा चुका है तो वो आप प्री डायबिटीज़ स्टेज में हो, मतलब आपको डायबिटीज़ तो नहीं हुआ है, बट आपको डायबिटीज़ डेफिनेटली हो सकता है। और डायबिटिक्स में HbA1c पाया जाता है 6.5 से ज़्यादा। तो 6.5 से ज़्यादा अगर आपका HbA1c है तो डेफिनेटली आप कंफर्म डायबिटिक हो। उसी तरह से अगर आप फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट करोगे, मतलब बिना खाना खाए कुछ भी खाए अगर आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हो, अगर वो आपकी ब्लड शुगर 99 mg/dl मतलब 100 से कम आती है तो आप नॉर्मल हो। अगर वो 100 से 125 100 to 125 के बीच में आती है तो आप प्री डायबिटिक हो। और फास्टिंग शुगर अगर आपकी 126 से ज़्यादा आती है तो आप कंफर्म डायबिटिक माने जाते हो। उसी तरह से ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी अगर आप करते हो, अगर वो 140 से कम है तो आप नॉर्मल हो। आपका अगर फाइंडिंग 140 से 200 तक 199 तक है तो आप प्री डायबिटिक हो। और वो 200 से ज़्यादा अगर आपका रीडिंग आता है तो डेफिनेटली आप डायबिटिक हो। तो ये कुछ नंबर्स है, ये कुछ आपके लिए अवेयरनेस नंबर्स है। आपको रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, प्री हेल्थ चेकअप बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के लिए, ताकि आप कंटिन्यूसली खुद का डायबिटीज़ जो आप जिस रोड पे जा रहे हो, क्या आप डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, ये आप मॉनिटर कर सकते हो इन प्री हेल्थ चेकअप के छोटे छोटे टेस्ट की तरफ से। तो ये सिंपल सा ये पहला एपिसोड था जिसमें मैंने आपको साइंटिफिक नॉलेज देने की कोशिश किया है, क्योंकि हर एपिसोड में मैं कहता हूँ नॉलेज इज़ अ पावर। इसी साइंटिफिक नॉलेज को आप पावर की तरह यूज़ कर सकते हो खुद के ऊपर। खुद की हेल्दी लिविंग स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, हेल्दी लिविंग के ऊपर ध्यान दे सकते हो। आपके बॉडी को प्री हेल्थ चेकअप के थ्रू आप रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हो और आप डायबिटीज़ से दूर रह सकते हो। तो इसी सीरीज़ में हम देखेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसलिए क्या करें, और अगर डायबिटीज़ हो भी जाता है तो हम क्या करें, किस तरह से हेल्दी लाइफ हम विद डायबिटीज़ के साथ भी जी सकते हैं। तो ये अगले एपिसोड्स में ये सब साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का ये एपिसोड आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।